स्पेन के आइलैंड मेजोर्का में मिट्टी का किला बनाने पर पाबंदी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ये फ़ाइन तकरीबन 100 यूरो बताया गया है। स्पेन के सिर्फ इसी आइलैंड पर ऐसा रूल नहीं है। स्पेन के दूसरे ऐसे बीच हैं, वहाँ पर भी मिट्टी का किला बनाने पर पाबंदी है। इस रूल के अलावा कुछ और भी ऐसे रूल हैं जो स्पेन के मुख्तलिफ आइलैंड या बीच पर बने हुए हैं। जैसे कि बीच पर लोग स्मोकिंग नहीं कर सकते और अल्कोहल नहीं पी सकते। इसके अलावा एक जगह पर लोग बारबेक्यू नहीं कर सकते, या अगर किसी को बारबेक्यू करना है तो पहले पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो स्पेन में बने हुए हैं। फ़िनलैंड में एक लॉ बना हुआ है टैक्सी ड्राइवर्स के लिए। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर जब भी किसी पैसेंजर को टैक्सी में बैठाता है और वो टैक्सी में रेडियो ऑन करता है या कोई सॉन्ग गाना चलाता है, तो उस टैक्सी ड्राइवर को उस सॉन्ग के लिए पैसे पे करना होंगे उस सॉन्ग के कंपोज़र को जिसने वो गाना बनाया है। फ़िनलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ बनाया था और इसके पीछे की वजह ये बताई थी कि जिस म्यूज़िशियन ने गाना बनाया है वो डिज़र्व करता है थोड़े पैसे उसकी मेहनत के लिए, और उस गाने के राइट्स भी उस म्यूज़िशियन के पास हैं। तो अगर कोई टैक्सी ड्राइवर किसी पैसेंजर को बैठाने के बाद कोई गाना चलाता है तो उसे वो गाना चलाने के लिए पैसे पे करना होंगे। इससे पहले एक टैक्सी ड्राइवर जिनका नाम है लुओटोनेन, उन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट बात की थी कि ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लॉ बनता है तो टैक्सी ड्राइवर्स मजबूर हो जाएंगे रेडियो ऑफ करने पर, या वो टैक्सी का किराया बढ़ा देंगे गाना चलाने के बदले में जो पैसे उनको देना होंगे। दूसरी कंट्रीज़ में अगर कोई टैक्सी में बैठता है तो वहाँ तो गाने टैक्सी ड्राइवर चला सकता है और फ्री में सुन सकता है, लेकिन फ़िनलैंड का ये अजीब लॉ है कि गाना चलाने के पैसे पे करना पड़ेंगे। डेनमार्क में एक ऐसा लॉ है। इस लॉ के मुताबिक कोई भी इंसान डेनमार्क में मास्क नहीं पहन सकता। मास्क यानी कि कोई कार्टून का मास्क या ऐसे ही कोई और तरीके के मास्क, ये मास्क डेनमार्क में पहनना मना है। इसके पीछे की वजह ऐसी है कि अगर कोई मास्क पहनता है तो उसको पहचानने में मुश्किल हो सकती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। कोई भी मास्क पहनकर अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है और क्राइम कर सकता है। ये भी एक अजीब तरीके का लॉ है, कोई मास्क नहीं पहन सकता। किसी ने अगर ऐसे ही मास्क पहन लिया और उसका कोई इरादा नहीं है कोई क्राइम करने का, तो उसका क्या? और क्राइम करने वाला इस लॉ को थोड़ी फॉलो करेगा। उसको जब क्राइम करना होगा वो मास्क पहनकर क्राइम कर देगा या और किसी तरीके से क्राइम कर लेगा, चोरी वगैरह कर लेगा। बाद में जो होगा वो होगा, लेकिन इसकी वजह से कोई दूसरा इंसान मास्क नहीं पहन सकता। अजीब है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो यूएई में दुनिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग वेकेशन पर आते हैं और जॉब के लिए भी आते हैं, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग यूएई में रहते भी हैं। यानी हर तरह के लोग यूएई में रहते हैं, और यूएई में एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर कोई इंसान किसी से ख़राब लैंग्वेज में बात करे या किसी इंसान का र्यूड बिहेवियर हो, यानी वो किसी के साथ बदतमीज़ी करे या किसी को छेड़ दे, तो उस इंसान को जेल हो सकती है और उस इंसान को यूएई से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये एक ऐसा लॉ है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है और अजीब भी है। यानी अगर किसी इंसान ने किसी को गलती से कुछ बोल दिया हो या अगर उससे में किसी का बिहेवियर र्यूड हो जाए, तो अगर उस इंसान की कंप्लेन कर दी तो वो यूएई से डिपोर्ट हो जाएगा। यानी अगर गलती से कुछ हो जाए तो डायरेक्ट यूएई से ही बाहर। रोम, इटली के शहर रोम में अगर किसी के पास कोई पेट है यानी डॉग है, तो उस डॉग के ऑनर को उस डॉग को दिन में 3 टाइम टहलाने लेके जाना पड़ेगा, उसको वॉक पर ले जाना पड़ेगा, उस डॉग की एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ऐसा कहते हैं। और अगर ऑनर अपने पेट को यानी डॉग को, कुत्ते को वॉक पर नहीं ले जाता है तो उस ऑनर को फ़ाइन हो सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर कोई अपने डॉग को वॉक पर नहीं लेके जाता है तो इसका मतलब है कि उस कुत्ते पर जुल्म हो रहा है और उसका सही से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उस पेट को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये वजह है इस लॉ के पीछे की। यानी अगर कोई अपने कुत्ते को टहलाना भूल गया या किसी और वजह से वो अपने कुत्ते को टहलाना भूल गया तो सीधा फ़ाइन देना पड़ेगा। मतलब कुछ भी लॉ लगाएंगे। इससे बेहतर है इंसान अकेला ही रह ले, कुत्ता पालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव होता है जानवरों से, तो इस हिसाब से देखें तो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने इस वजह से ये लॉ बनाया है। लेकिन फिर भी एक डॉग को या पेट को वॉक पर ना ले जाने पर फ़ाइन देना है, अलग तरीके का लॉ है ये एकदम।
स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में आप रात को 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते। इस रूल को बनाने की वजह ऐसी बताई जाती है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का जो टाइम होता है वो लोगों के आराम के लिए होता है, और अगर कोई रात को 10 बजे के बाद या आधी रात को फ्लश करता है तो इससे नॉइस होगी, जो शोर होगा उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। दूसरे लोग यानी आसपास के लोग, पड़ोसी वगैरह। लेकिन ऐसा बताया गया है कि ये रूल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाया है और ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको फॉलो करना ही है। आप खुद सोचिए कि आपको रात 10 बजे के बाद मना कर दिया जाए कि आप टॉयलेट नहीं जा सकते, तो फिर आप सुबह तक बर्दाश्त कैसे करेंगे। जिस किसी ने भी ये रूल बनाया था, पता नहीं क्या सोच के बनाया होगा। ये सुनने में ही अजीब सा रूल लगता है। रशिया में अगर किसी की गाड़ी साफ़ नहीं है, गाड़ी गंदी हो रही है और उस गाड़ी का ऑनर गाड़ी को साफ़ किए बगैर रोड पर चलाता है तो उसे फ़ाइन देना पड़ेगा। यह लॉ ऐसा है कि अगर किसी की गाड़ी की नंबर प्लेट साफ़ नहीं है और नंबर प्लेट सही से दिख नहीं रही या गाड़ी इतनी गंदी है कि अंदर का ड्राइवर नज़र नहीं आ रहा है तो इस पर फ़ाइन लग सकता है। ज़रूरी नहीं है अगर गाड़ी थोड़ी सी भी गंदी हो तो फ़ाइन लगे, बस नंबर प्लेट और अंदर जो बंदा उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है वो नज़र आना चाहिए, वरना पुलिस गाड़ी को रोकेगी और फाइन करेगी। लेकिन ऐसा भी बताया गया है कि नंबर प्लेट और अंदर ड्राइवर दिखने के बाद भी पुलिस ने गाड़ी को रोककर फ़ाइन किया है। अब ये कुछ थोड़े बहुत ऐसे पुलिस ऑफिसर होते होंगे जो ऐसा करते हैं, लेकिन लॉ ऐसा है कि नंबर प्लेट साफ़ होनी चाहिए और अंदर ड्राइवर दिखना चाहिए। लेकिन अगर कोई जल्दी में गाड़ी साफ़ किए बगैर रोड पर आ जाए तो तब भी फ़ाइन देना है। तो ये लॉ थोड़ा सही भी लग रहा है लेकिन थोड़ा अजीब भी है। सिंगापुर में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, इसीलिए सिंगापुर में च्युइंगम पर पाबंदी है। सिंगापुर सफाई के मामले में इस चीज़ का ख्याल रखता है कि इस कंट्री में कोई गंदगी ना हो। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है च्युइंगम के लिए। इसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि लोग च्युइंगम इधर उधर लगा देते हैं, जैसे कि लिफ्ट बटन, की होल्स, मेल बॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऐसी सड़क पर लोग च्युइंगम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी हो जाती है। और सिंगापुर की गवर्नमेंट का ऐसा कहना है जिस जगह पर भी बबल गम लगाई होती थी उसको साफ़ करने में बहुत ख़र्चा होता है। और 1987 में रेलवे सिस्टम बनाया गया था, मास रैपिड ट्रांसिट MRT। जब ये रेलवे सिस्टम बनाया गया था तो लोग इसके डोर सेंसर्स, गेट के सेंसर पर बबल गम चिपका दिया करते थे, जिसकी वजह से इस गेट के सेंसर्स सही से काम नहीं करते थे। तो ये भी एक वजह है सिंगापुर में च्युइंगम पर पाबंदी लगाने की। च्युइंगम के इंपोर्ट पर और इसको बेचने पर भी सिंगापुर में पाबंदी है। सिर्फ एक ख़ास च्युइंगम है जो लोग ख़रीद सकते हैं। ये च्युइंगम डेंटल और निकोटीन टाइप की होती है, जो किसी डॉक्टर से या किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से ख़रीदी जा सकती है। तो इस लॉ से ये पता चलता है कि सिंगापुर में सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब ये लॉ तो बन गया है कि च्युइंगम नहीं खा सकते सिंगापुर में, लेकिन इधर सारी गलती लोगों की है। च्युइंगम चबाने के बाद इसको इधर उधर लगाना क्यों है? यानी कोई भी च्युइंगम चबाकर इधर उधर पब्लिक प्लेसेस पर लगा रहा है तो यहाँ पर लोगों को ठीक होने की ज़रूरत है। तो इस लॉ से ये पता चलता है सफाई, और इस मामले में सिंगापुर सफाई का ख़ास ख्याल रखता है।